लोगों को जिंदा जला दिया। जलते जलते लोग यीशु का प्रचार करते रहे। लोगों को जिंदा दफना दिया, लेकिन लोग जिंदा रहने तक यीशु का प्रचार करते रहे। हालेलुया। आसाम में एक पास्टर था, प्रभु का प्रचार करता था। बहुत सारे लोगों ने उसके द्वारा उद्धार को पाया, यीशु को पाया, बहुतों की जिंदगी बदली। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिस गांव में वो प्रचार करता था, उस गांव के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए और उसको रोकने लगे कि तू यीशु का प्रचार नहीं करेगा, यीशु का प्रचार बंद कर दे। लेकिन उसने यीशु का प्रचार बंद नहीं किया। लोग धमकियां देते रहे, लेकिन वो यीशु का प्रचार करता रहा। आखिर क्या हुआ, एक दिन गांव के लोगों ने उस पास्टर को और उसके परिवार को, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को पकड़ लिया। पकड़कर जंगल में ले गए और जंगल में एक गहरा गड्ढा खोद दिया और उसको बोला, अगर तू आज अपना फैसला नहीं बदलेगा, अगर तू प्रचार करने से नहीं रुकेगा, तो आज तुझे तेरे बच्चों समेत, पत्नी समेत इस गड्ढे में जिंदा दफना देंगे। और हुआ क्या, उसने कहा, मैं यीशु का प्रचार करने से नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे मारो, चाहे मेरे परिवार को मारो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। और गांव के लोगों ने गुस्से में आकर उसको पकड़ा, उसकी पत्नी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा और गड्ढे में डाल दिया। फिर बोला, अब भी मान जाओ। उसने बोला, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, हम नहीं रुकेंगे, हम यीशु का प्रचार करेंगे। और होता क्या है, लोगों ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी, गड्ढा भरना शुरू हो गया और बच्चे छोटे थे। सबसे पहले मिट्टी बच्चों के कंधे तक आई। जब बच्चों के कंधे तक मिट्टी आई, बच्चे रोने लगे। बच्चों को देखकर मां बाप दोनों रोने लगे, क्योंकि पहले बच्चों को मरना था और ये बड़ा असहनीय था, ये बड़ा पीड़ादायक है कि मां बाप के सामने बच्चे मर जाए। लोगों ने कहा, अब भी हम रुक सकते हैं अगर तुम मना कर दे यीशु का प्रचार करने से। बाप कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इस औरत ने बोला, नहीं, नहीं रुकेंगे, हम करेंगे यीशु का प्रचार। हालेलुया। और मिट्टी बच्चों के ऊपर उनके देखते देखते आई, बच्चे जिंदा दफन हो गए। और इस औरत ने, इस आदमी ने गीत गाना शुरू किया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये गीत गाते रहे, लोग मिट्टी डालते रहे और ये पति पत्नी भी जिंदा दफन हो गए। लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने बोला, हम मरते दम तक यीशु का ही प्रचार करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग तो बहुत मजे में हैं, आपके ऊपर कोई संकट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, तो भी आपकी जुबान रुकी हुई है, तो भी आपकी जुबान यीशु की चर्चा लोगों से क्यों नहीं करती, तो भी आप यीशु का प्रचार क्यों नहीं करते। लोग तेल के कढ़ाई में भून दिए गए, जिंदा जमीन में दफना दिए गए, लोग जला दिए गए, लेकिन उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा।
आपके मुंह क्यों बंद हैं? आपकी जुबान यीशु के लिए क्यों नहीं हिलती? क्या कारण है? क्या कारण है? उसका कारण है भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम है तो प्रचार करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत बलिदान हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग यीशु के लिए मरे हैं। आज वो लोग स्वर्ग में हैं, आज शहीदों में उनकी गिनती है और स्वर्ग में एक अलग स्थान उनका है। अगर आप स्वर्ग में एक अलग जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यीशु का प्रचार करें। आप यीशु का प्रचार करने से ना रुकें। आज ही फैसला करें कि चाहे कुछ भी हो, जब तक जीऊंगी यीशु का प्रचार करूंगी, जब तक जीऊंगा यीशु का प्रचार करूंगा। और अगर आप ये फैसला लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष आपकी है, चमत्कार आपके हैं, छुटकारे आपके हैं, बढ़ती आपकी है। हालेलुया। आप जितना यीशु के नाम को फैलाओगे, परमेश्वर उतना ही आपको भी फैला देगा, आपको भी बढ़ाएगा। यहां चमत्कार को देखकर लोग रुके नहीं, प्रचार करते रहे। यीशु ने भी रोका, मत बताना, मत प्रचार करना। लेकिन यहां पर लिखा है, उसने उन्हें जितना मना किया, उन्होंने उसका उतना ही प्रचार किया। जब यीशु के कहने से भी यीशु का प्रचार नहीं रुका, तो कैसे रुक सकता है? शैतान कैसे रोक सकता है यीशु का प्रचार करने से? लोग कैसे रोक सकते हैं यीशु का प्रचार करने से? नहीं रुकेगा यीशु का प्रचार अगर आप नहीं करेंगे। बाइबल बोलती है, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर यीशु का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु का प्रचार नहीं रुकेगा। यीशु का प्रचार नहीं रुकेगा, लेकिन जो यीशु का प्रचार करेंगे वो आशीषित होंगे। अगर आप ये फैसला अपनी जिंदगी में करते हैं तो सच में आज से आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।